सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद अलग अलग लोगों पे क्या असर हुआ, ये जानने के लिए आज हम सड़कों पे निकले हैं और पड़ताल कर रहे हैं कि ऑटो चालक, रिक्शा चालक, हाथ रिक्शा पे क्या असर पड़ा है। जो ये इस तरह की जो है गाड़ियां और रिक्शे चलाते हैं। ये हाथ रिक्शा है जो हम इस वक्त पुरानी दिल्ली में लोग ट्रकों से माल उतार के इस पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इस हाथ रिक्शे को इसे हाथ से खींचते हैं इस रस्सियों के सहारे और एक जगह से दूसरी जगह इस पर माल लाद कर, इस पे माल रख कर लेके जाते हैं। राजेश है हमारे साथ जो इस हाथ रिक्शे को खींचते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से रहने वाले हैं और यहाँ तकरीबन 10 सालों से ये हाथ रिक्शा चला रहे हैं। उनसे बात करेंगे राजेश से कि नोटबंदी के बाद इनके कामकाज पे क्या असर पड़ा। राजेश, ये बताइए, नोटबंदी के फैसले के बाद आपके आमदनी में जो कामकाज का के जरिए जो पैसा कमाते थे या जो भी ज़रूरतें थी उसमें क्या असर पड़ा आपके? अब असर यही पड़ा बहू जी कि असर पैसे मिल नहीं रहा है। काम करते जाओ, लाला बनिया खर्चा दे रहे हैं बस थोड़ा बहुत, बस यही सिक्का पुक्का 10 रुपये नोट यही, और तो नोट मिल नहीं रहा है। अच्छा, नोटबंदी के बाद जो है जो आप लोगों के मालिक हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं? हाँ, पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं? दे रहे हैं वकील, थोड़ा बहुत दे रहे हैं बहू जी। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत दे रहे हैं। उतना दे रहे हैं जिससे आपका खर्चा चल जाए। हाँ, जितना दे रहे हैं उतना आपका खर्चा चढ़ जाए। नोटबंदी से पहले और अब में जो कमाई का फ़र्क है वो कितना है? अब बहुत फर्क है बाबू जी। जहाँ 1000-1200 रुपये मिल रहा था, अब 300-400 रुपये मिल रहा है। आपकी जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो है, ज़रूरतें पूरी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उतने पैसे कमा ले रहे हैं या फिर कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? नहीं, दिक्कत है बाबू जी, उतना पैसे नहीं कमा मिलता। अच्छा, हाँ, दिक्कत है बाबू जी। पैसा आ ही नहीं रहे तो कमाएंगे कहाँ से? हाँ, कहाँ से? अच्छा, पैसा आ ही नहीं रहा कहाँ से? राजेश हैं, ये बता रहे हैं कि पहले हम जितना कमाते थे उसका आधा आप कमा रहे हैं। जिनके लिए काम करते हैं, इस रिक्शे को खींचते हैं जिनके लिए, वो लोग जो है थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। जितना इनका जो है जितनी मजदूरी बनती है उतना ना देके थोड़ा बहुत देते हैं, ये कह के कि कैश ही नहीं है तो पैसा कहाँ से दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ओला कैब चलाने वाले ड्राइवर्स की क्या स्थिति है, क्या उनको नोटबंदी का असर पड़ा है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए आज हम ओला कैब में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ओला कैब के ड्राइवर फिली अग्रहरी। हम फिली अग्रहरी से बात करते हैं कि नोटबंदी का उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। फिली, ये बताएं कि नोटबंदी की घोषणा हुई 8 नवंबर को, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कितना असर पड़ा इस नोटबंदी का? नोटबंदी को लेके यहाँ पे बहुत भारी असर हुआ है, हर चीज पे असर पड़ा है। ये नोटबंदी एक तरह से बहुत सही चीज है, जो होना चाहिए था। जो ब्लैक मनिया थी ये सब वो खत्म होंगी। ये असर देखिए यहाँ पे किसानों पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ओला कैब। हमारे पे देखिए, हम लोगों पे जब ये नोटबंदी का असर पड़ा तो 2-3 दिन तो हम लोग ऐसे हो गए थे जैसे लग रहा है मार्केट में कोई दम ही नहीं है कि मार्केट कहाँ से पकड़ा जाए हम लोग। तो फिर वो हिसाब से हम लोग जो मार्केट हम लोग 2500-3000 करते थे, लगभग 2000 करते थे, 1000 के ऊपर होता था, वही मार्केट 200-300 रुपए पे आके अटक गया था 2-4 दिन। तो जैसे मान लीजिए कैश देने वालों की संख्या में कमी आई है कि वो अभी भी कैश लोग दे रहे हैं? नहीं सर, कैश तो बहुत कम लोग ही दे रहे हैं। अगर एक छोटी सी भी राइड लोग कर रहे हैं, अगर 50 रुपए की भी राइड कर रहे हैं लोग, तो समझ लीजिए लोग ओला मनी कर रहे हैं। तो अगर मोदी जी के फैसले के बारे में बात करें तो कैसा ये फैसला? देखिए, ये तो मैं कहूंगा सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं। मोदी जी ने बाजी तो मारी ही है, तो इस हिसाब से ये नोटबंदी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। थोड़ा लोगों को परेशानी तो हो रही है, मगर आने वाले भविष्य में थोड़ा समय वो हो जाएगा। अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले हैं सतबीर जी, जो कि घोड़ा तांगा चलाते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो मंडी में पहुंचे हुए हैं। सतबीर जी, जब से ये नोटबंदी हुई है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? मैं उसकी है, मैं भाड़ा नहीं मिलता, इतना मजदूर आदमी है, क्या करा जा, और हम क्या कर सकें बताओ। हाँ, तो सामान आप सामान क्या लाते थे, क्या बेचते थे मंडी में? साग सब्जी ले आते लोगों की, और क्या लाते हैं हम, भाड़े थोड़े का सामान, बस यही काम था हमारा। तो और हमारा क्या काम है? और सामान की अगर भाव की बात करें तो भाव कैसा है सामान पे, और जो आप लाते थे? मंदा है इनका, सब साग सब्जी ले लो, जब वो मंदी साली, हर चीज मंदी है भाई, सब चीज ही मंदी है इसमें। तो आप सामान गांव से लाके यहाँ मंडी में बेचते हो? हम तो हाँ साग सब्जी ले आए, भाड़े की बल लाए, ऐसा काम है हमारा। पहले कितने का रोजाना कितने की कमाई हो जाती थी, अब घट के कितनी रह गई? कल तो अपना 200-400 की अब जो है, और कम हो जाए, बस इतना ही फर्क पड़ा है, और क्या है।
जो ये फैसला लिया गया है, इस फैसले को कैसा मानते हैं? लोगों को दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत आई? हम क्या बता सकें इसमें, तो वही बताओगे जो जाने, हम इतने में कहाँ पढ़े लिखे। टैक्सी पर क्या असर पड़ा है नोटबंदी का? हम एक टैक्सी हमने ली और अरुण प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। ये उबर की टैक्सी है, इनसे बात करते हैं कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है। अरुण जी ये बताइए, उबर की टैक्सी में पहले भी पहले भी मैम हम लोग टैक्सी चलाते थे, पहले भी कुछ कैश आते थे, ठीक है। अब तो ज़्यादातर 80% है कि जो पेटीएम यूज करते हैं, जो ऑनलाइन बुक करते हैं, तो उससे हम लोग को कैश से कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग भी अगर सीएनजी भराना या पेट्रोल पंप पे लेते हैं, हम भी कार्ड पेमेंट करते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत ये है जैसे बैंक में जाते हैं पैसे के लिए, तो वहाँ दिक्कत होता है। अगर हफ्ते में 24,000 निकलना है तो नहीं निकल पाता है, या तो पैसे ख़त्म हो जाता है या कहेंगे 2-4 हज़ार ले लीजिए, यही दिक्कत है बस। बाकी ऐसा हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। सवारियाँ जो आती हैं आपके पास, तो वो सभी के पास ऑनलाइन तो नहीं होता होगा सुविधा, तो वो कैसे पेमेंट? आजकल वो पेटीएम से अपने कर देते हैं, नहीं तो अपना खुद ऑनलाइन पहले बुक करते हैं, उसके बाद पेटीएम यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग पेटीएम वाले होते हैं कि भैया पैसे नहीं है तो आप किसी या कैसे भी करके आप पेटीएम से यूज कर सकते हैं। अच्छा, और रोजाना एक दिन में कितना कैश आता है आपके पास? मैम कभी तो 1,500 भी आया था, कभी 2,000 भी आता, कभी कुछ भी नहीं आता, 2-2 दिन भी कुछ भी नहीं मिलते हैं। मगर हम लोग का ऐसा इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम लोग डेली काम करने वाले होते हैं। हफ्ते में 7 दिन गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनका कहना है कि अब 80% सवारियां जो हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करती हैं या पेटीएम के ज़रिए पेमेंट करती हैं। केवल 20% लोग ऐसे हैं जो कि कैशलेस पेमेंट नहीं कर पाते हैं और उनको कैश देना पड़ता है। ऐसे में अब ये चलन काफ़ी बढ़ गया है। ये लोग खुद भी जो है जब सीएनजी या पेट्रोल डलवाते हैं तो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत यही है कि बैंक में जाने पर इनको पैसे नहीं मिल पाते, यानी कि ये पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। रत्ना शुक्ला आनंद, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।